Hello friends, today we will learn the most easiest technique to learn active and passive voice. ज़्यादातर मैंने सभी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग एक्टिव पैसिव वॉइस को एग्ज़ाम में कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलमोस्ट एक्टिव पैसिव वॉइस में 30 से 40 अलग अलग रूल्स आते हैं और वो 30-40 रूल्स वो लोग याद नहीं रख पाते, और अगर याद भी रख पाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनको वो सही जगह यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनको सबसे हार्ड पॉइंट ग्रामर का लगता है तो वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। सो यहाँ पर हम करने वाले हैं कि यहाँ पे हम कोई भी रूल याद ही नहीं रखेंगे और एक्टिव का पैसिव वॉइस डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इस टेक्निक का हार्ड पॉइंट 3 ही पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, और यू कैन 100% चेंज दी पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस। सो द फर्स्ट टेक्निक पॉइंट है दैट इज, हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस करेंगे अगर, तो उस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में 100% वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मीन्स V3 फॉर्म, एंड V3 फॉर्म इज कॉल्ड एज द पास्ट पार्शियल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, if we will take the verb as play, then the second form of play is, as we know, played, and the V3 form here also played, and this is V2 form, and this is ह्यूम फॉर्म। सेम एज वी नो, बाय का V2 फॉर्म होगा बोर्ड एंड V3 फॉर्म भी होगा बोर्ड। सो इन एनी पैसिव वॉइस वी मस्ट हैव टू यूज द वर्ब फॉर्म एज V3। एंड दूसरी टेक्निक है कि अगर एक्टिव वॉइस में टू बी होगा भी और नहीं भी होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में हमको 100% टू बी का यूज करना है, जो हम आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। कहीं एक्टिव वॉइस में टू बी आता भी है और कहीं एक्टिव वॉइस में टू बी नहीं भी आता है, लेकिन पैसिव वॉइस अगर हम उसका करेंगे तो 100% उसके अंदर हम लोग टू बी यूज करेंगे। एज वी नो देर आर 13 टाइप्स ऑफ टू बी, लाइक डू, डज, डिड, देन, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, और है हैव, हैज, हैड, एंड लास्ट सेल एंड विल। सो यहाँ पे ओनली 13 टाइप्स ऑफ टू बी आते हैं। सो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने के लिए कौन सा टू बी हम यूज करेंगे, सबसे ज़्यादा वही कन्फ्यूजन होता है। सो वो कन्फ्यूजन इस टेक्निक में नहीं रहेगा। और उसका थर्ड हार्ड पॉइंट है कि हम लोग जो पैसिव वॉइस कर रहे हैं उसका पूरा आंसर हमको एक्टिव वॉइस में से ही बनाना है, जो सबसे मेन पॉइंट है। सो फॉर एग्जांपल, हम इसको अप्लाई करेंगे और किसी भी रूल के बिना हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस डायरेक्टली करेंगे। सो फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसका कोई एक हम डेमो के लिए सेंटेंस लेंगे, जैसे आई प्ले क्रिकेट। सो इस टेक्निक का मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर टू बी नहीं यूज हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे 13 टू बी है, इसमें से कोई भी टू बी यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। इसलिए स्टूडेंट्स वही मिस्टेक कर देते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर वो लोग टू बी यूज करना भूल जाते हैं। सो ये टेक्निक उनको ज़्यादा याद कराएगी कि हमको पैसिव वॉइस के अंदर 2 पॉइंट कंपल्सरी यूज करने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द थर्ड पॉइंट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड द सेकंड पॉइंट इज वी मस्ट हैव टू यूज टू बी इन दी पैसिव वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में टू बी नहीं है, लेकिन हमको कंपल्सरी पैसिव वॉइस में टू बी यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। अब हमको मालूम है कि आई इज अ सब्जेक्ट एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। सो क्रिकेट को हम आगे ले लेंगे और ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रिकेट और आई की पोजीशन हम एक्सचेंज कर देंगे उन दोनों के हिसाब। मतलब हमारा थर्ड पॉइंट कि हमारा आंसर एक्टिव वॉइस में से ही हमको मिल जाएगा। आई का हम कर देंगे यहाँ पे बाय मी। अब हम इस पॉइंट्स को यूज करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कंपलसरी कि वी का V3 करना, मीन्स प्ले का हम यहाँ पे कर देंगे प्लेड, और एक बात ही बाकी रही जो है हमको यहाँ पे टू बी यूज करना। सो दिस सेंटेंस इज फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हमको नहीं पता है कि ये सिंपल है, फ्यूचर है या कंटिन्यूस है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये टेंस
प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ पे प्रेजेंट का टू बी यूज करेंगे, दैट इज एम, इज एंड आर, और क्रिकेट के साथ यहाँ पे रहेगा इज। सो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। और यही एग्जांपल हम दूसरे टेंस के लिए यूज करेंगे जो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। उसका हम कोई भी एक डेमो सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे। सपोज आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये जो टेंस एक्टिव वॉइस है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। अब हम आई और क्रिकेट की पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे सबसे पहले। सो क्रिकेट और यहाँ पे रख देंगे हम बाय मी। तो इस टेक्निक में हमको थर्ड पॉइंट ही काम आएगा जो है कि हमारा आंसर एक्टिव वॉइस में से ही हमको निकालना है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अब हम पॉइंट नंबर 1 को देखेंगे कि हमको वी का वितरी करना है, मतलब यहाँ पे जो प्ले दिख रहा है उसका हम करेंगे प्लेड। दूसरा पॉइंट है कि हमको टू बी यूज करना है, तो यहाँ पे टू बी ऑलरेडी रेडी है, आई के साथ एम आया तो क्रिकेट के साथ आएगा इज। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हम यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एम, इज और आर को ही यूज कर सकेंगे। अब एक पॉइंट है जो हम शायद भूल भी जाते हैं, लेकिन हमारा ये थर्ड पॉइंट हमको ये भूलने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा आंसर एक्टिव वॉइस में से ही निकालना है। तो हमने पूरा आंसर लिख डाला, लेकिन एक चीज यहाँ पे बाकी रहेगी जो है आईएनजी। सो इसमें से देख के आपको पता चल जाएगा कि आईएनजी हम भूल रहे हैं। सो आईएनजी हम दे देंगे बी को। सो बी के बाजू में रख देंगे आईएनजी। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस हो गया रेडी। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज एक्टिव वॉइस, और उसका पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने के लिए आपको सिर्फ ये सिंपल 3 पॉइंट ही दिमाग में रखने हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दी अदर पैसिव वॉइस ऑफ एक्टिव वॉइस, और दूसरे टेंसेस का भी हम लोग ऐसे ही पैसिव वॉइस करेंगे। और आगे भी कहीं भी रियल हम यूज नहीं करेंगे और किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी ग्रामर में डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम वो वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू।